मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी जिला कमेटी की विस्तारित बैठक आज देर शाम तक मंडी में कॉमरेड ताराचंद भवन में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी राज्य सचिवालय सदस्य राकेश सिंघा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य सचिवालय सदस्य एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आज तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। भाजपा सरकार ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को संस्थागत और वैधानिक दर्जा दिया और फिर देश में गलत तरीके से ठेके दिए, सरकारी संपत्तियां बेची और जमकर रिश्वत खाई। ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर पैसा ऐंठा गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उजागर हुए इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की परतें खुलने के बाद भाजपा और मोदी का पूरा नकाब उतर गया और इनकी बेईमानी देश के सामने उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए तथा विरोधियों को कुचलने के लिए भी यह सरकार कुख्यात रही है। जिन विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भाजपा में शामिल कर उनके मुकदमे वापस हो गए। इस तरह भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ी शरणस्थली भाजपा बन गई है, जहां उसकी अपनी पार्टी के किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्यवाही तो दूर की बात जांच तक नहीं होती है। कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी जिला की विस्तारित बैठक आज मंडी में हुई और इस बैठक में हमारे मंडी जिला के जो विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के तहत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ सब विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता भी इसमें विशेष तौर पर जो है सम्मिलित हुए। और इस बैठक में हमारी पार्टी के नेता कॉमरेड राकेश सिंघा भी उपस्थित थे। सीपीआईएम इस चुनाव के अंदर ये सुनिश्चित करेगी कि भाजपा को जो है हराना है चारों लोकसभा क्षेत्रों में हिमाचल के, और उसके साथ साथ मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा की हार को सुनिश्चित करना है। और ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल का अगर शासन देखें हम भाजपा का, केंद्र सरकार का, तो ये सरकार मजदूर किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के सरकार आई। किसानों का जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बना था किसानों को फायदा देने के लिए, उसको इस सरकार ने जो है हटा दिया था अध्यादेश के माध्यम से। उसके साथ साथ मजदूरों के खिलाफ जो है 44 जो मजदूरों के पक्ष के कानून थे उनको खत्म कर दिया, 4 लेबर कोड लेकर के आई है। और ये सरकार इस देश के संविधान को तोड़ मरोड़ रही है। ये सरकार इस लोकतंत्र को खत्म कर रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है और उसके साथ साथ जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको भी ये सरकार कमजोर कर रही है, राज्यों के अधिकारों को छीन रही है। और मंडी के अंदर हम इसलिए जो है भाजपा की हार को सुनिश्चित करेंगे क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश जिस तरीके से आपदा का शिकार हुआ पिछले दिनों, पिछली बरसात में, और जब पूरा हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र सरकार की तरफ ताक रहा था कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद करेगी, तो उस वक्त जो है कोई केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है। कोई भी जो है हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज, उस वक्त स्पेशल आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। और उसके साथ साथ ये सरकार कर्मचारियों के विरोध में है क्योंकि ये ओपीएस का विरोध करती है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें वो जो है ओपीएस का विरोध करती हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि सरकार आजाद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जब उजागर हुआ तो उससे जो है सारी परतें खुल गई हैं। तो इसके साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी पिछले दिनों जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को जो है अपदस्थ करने की कोशिश की गई, वो भी भ्रष्टाचार का पैसा उसमें इन्वॉल्व था, उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा था वो इन्वॉल्व था। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विधायक जीते हुए हैं और वो विधायक जो अपनी सदस्यता खत्म करने के लिए आगे आ जाए, वो ऐसा कौन सा प्रलोभन है, ऐसा कौन सा जो है पैसा बीजेपी लगाया जिसके आधार पर जो है, या कि ऐसा कौन से दबाव में जो विधायकों को लाया गया जिसके आधार पर वो बोलते हैं कि हमने विधानसभा से इस्तीफा देना है। और इस्तीफा देना है अपना विधानसभा की सदस्यता को खत्म करवाने के लिए, इस्तीफे पर जोर डालने के लिए वो जो है विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। यहाँ तो लोग चुनाव लड़ते हैं कि कोई विधायक बने, लेकिन चुने हुए विधायक जो बोलते हैं कि हमने इस्तीफा देना है, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड का ये इन्वॉल्व है। और इसलिए ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, मोदी सरकार। इस सरकार के चलते लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के चलते हमारा देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। और जो 400 पार का खोखला नारा लेकर के आए हैं, ये भी इसलिए नारा दे रहे हैं ताकि इस देश के संविधान को तोड़ा मोड़ा जा सके अगर उनको जो है 3/4 मेजोरिटी आती है। लेकिन आज देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है और दुर्भाग्य से मंडी से जो भाजपा ने कैंडिडेट उतारी उनको ना तो मुद्दों की समझ है, ना तो उनको प्रदेश की जनता से कोई लगाव है। इतनी बड़ी आपदा पिछले 2 साल लगातार आई
पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। मंडी जिला उससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, और जिस इलाके से वो स्वयं है पूरा सरका घाट का इलाका प्रभावित रहा, पूरा कुल्लू मनाली प्रभावित रहा, रामपुर किन्नौर प्रभावित रहा, सैकड़ों लोगों की जाने गई, करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हुआ। लेकिन तब जो है जो कंगना रनौत हैं, जिनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, उनको हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला की जनता की और सरका घाट की जनता की जो है कोई चिंता नहीं हुई। तब उन्होंने किसी की मदद करना उचित नहीं समझा, और इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो है फिल्म अभिनेत्री है, इनको फिल्मों में ही जो है ये बेहतर काम कर सकती है, करती है, और इनको जो है ना तो राजनीति की एबीसी पता है और ना ही इनको मुद्दों की समझ है, और इसलिए हर दिन जो है अलग अलग तरीके से जो ये बयान जारी करती है, जिससे और कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो हमारा तो ये कहना है कि जो लोग, जिनको राजनीति की समझ है, जो राजनीति में है, जो मुद्दों को समझते हैं, जो जनता को समझते हैं और जो उन मुद्दों का हल कर सकते हैं, उनको ही जो है जिताना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए।